पंजाब की बात हम कर लेते हैं। यहां भी यहां पर एक पार्टी और ऐड हो जाती है, अकाली दल और ऐड हो जाती है, वरना वही प्लेयर है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में अब आगे देखते हैं कैसे हमको वोट की और सीट की बिसात बिछती हुई दिखाई देती है। यहां बीजेपी को 18% वोट मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 31% वोट। तो यहां सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस पार्टी को 21% वोट मिल सकता है, शिरोमणि अकाली दल को 18%, अन्य को 12%। तो ये उलटफेर है यहां पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में 13 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी 2019 में। यहां नंबर 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको पछाड़ रही है। तो एक नेशनल विकल्प जो है, राष्ट्रीय विकल्प पंजाब के लोगों की निगाह में आम आदमी पार्टी बन रही है, ऐसा दिखाई देता है। ये चुनाव जो हुआ है पंजाब, ये अब हम बात जो कर रहे हैं 2024 के चुनाव की, वहां विधानसभा चुनाव के बाद हो रहा है और लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी को वहां मिली है। सीटों में देख लीजिए जरा इसको आप, अब कैसे परिवर्तित होते हैं ये वोट। वोट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 0 और इंडिया अलायंस 13। इंडिया अलायंस को सारी सीटें जाती हुई पंजाब की दिखाई दे रही हैं। तो हम यहां मान के चल रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है। तो इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस इंडिया अलायंस स्वीप करता हुआ दिखाई देता है हमको पंजाब। अगर यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ लें तो आपको दिखेगा कि पंजाब में बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अकाली दल को मेरे ख्याल से, क्योंकि फिलहाल वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो शायद उसको साथ में लेकर के नहीं माना गया है। अगर बीजेपी और अकाली दल साथ आ जाए तो हो सकता है कुछ परिस्थिति ये बदले। नहीं, मेरे ख्याल से अकाली से अब बीजेपी को फायदा नहीं होने कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बीजेपी को यदि कुछ सीटों जो इस अलायंस को यदि बीजेपी कहीं भी चैलेंज करेगी तो अपने बलबूते जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां पे करेगी। वहां पे एक अच्छा खासा फाइट भी दिख रहा है अलायंस के बावजूद भी, लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी अभी ग्रो कर रही है वहां पे, तो शायद बीजेपी सीट ना जीत पाए, लेकिन बीजेपी एक अच्छी खासी बढ़त में नहीं। आप देखेंगे पिछले 2 साल में कई बड़े नेता कांग्रेस के टूट के बीजेपी में गए हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये कांग्रेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी पंजाब में हो सकती है। चलिए देखिए, 543 में से 265 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रख दिया है। एक बड़ी कवायद थी, बड़ी एक्सरसाइज थी, पूरे देश में हर राज्य में सारी लोकसभा सीटों का सर्वे आपके सामने रखना। आधी सीटों का लगभग सर्वे हमने आपको दिखाया है अभी तक। और इसमें आप देखिए, देश में सरकार बनाने के लिए जितने नंबर चाहिए वो है 272। उस लिहाज से आप देखें तो बीजेपी उसके आधे के ऊपर आपको फिलहाल दिखाई देती है खड़ी हुई। 265 में से 144 सीटें एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस मिलकर के 85 सीटें जीत सकता है, ऐसा हमको लगता है। और अन्य को 36 सीटें मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसमें कुछ वो दल भी हैं जो बाद में, हो सकता है चुनाव के बाद या हो सकता है चुनाव से पहले भी कोई फैसला कर ले कि उसे किस ओर जाना है। इसमें खासकर तेलंगाना में बीआरएस हुई, इसमें आपको टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी भी दिखाई देती है। लेकिन बीजेपी के लिए अभी तक जितना सर्वे हमने आपको दिखाया, पोल पोजीशन को बरकरार रखना ये बड़ी बात है। गैप भी उतना ही है। अब इसको आप जो राज्य छूट गए हैं उनको ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे एवरेज निकाल करके आपको बताएंगे, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी उसी राह पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो उसे उस 300 मार्क के आसपास ले जा करके कहीं ठहराएगा। अभी इन 144 को देखकर ये अजम्पशन की जा सकती है। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल एक चीज इससे जरूर पता चल रही है कि हो सकता है 2024 में कांग्रेस को प्रतिपक्ष का नेता पद मिल जाए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि इंडिया बना लीजिए, यूपीए बना लीजिए, नाम कुछ भी रख लीजिए, नतीजा वही आना है। भारतीय जनता पार्टी जिस पोल पोजीशन में है उससे उसको डिगाना मुश्किल है, खासतौर से ऐसे पार्टियों के अलायंस के साथ जो मल्टी स्टेट पार्टीज नहीं हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में एक दूसरे के वोट में मदद नहीं कर सकती, या वोट जब है ही नहीं तो ट्रांसफर कहाँ से कराएंगी। भाई डीएमके बिहार में आकर कोई वोट नहीं दिला सकती महागठबंधन को, इसी तरह से ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आके समाजवादी पार्टी को नहीं दिला सकती कोई वोट। तो जो पार्टियां जहां जिस राज्य में मजबूत हैं वहां मजबूती से लड़ेंगी। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जिन सीटों पर है, बता रहे हैं भवेश के 190 सीटें हैं, उनमें क्या होता है। 190 सीटें 2019 में थी। अभी यदि ये अलायंस बनता है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को सीटें लड़ने के लिए कम मिलेगा। नहीं देखिए, लेकिन इसमें बहुत सारी सीटें नहीं और बड़े महत्वपूर्ण राज्य, अभी यूपी नहीं खुला है 80 सीटों वाला।
42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल वो अभी साफ नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, ये तीनों किसी का भी खेल अभी बना सकते हैं और किसी का खेल भी अभी बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए पिक्चर अभी खुल गई है।